हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे अजय देवगन के रूड बिहेवियर के बारे में। कैसे वो काजोल को कोल्ड वाइब्स देते नजर आते हैं। काफ़ी मीडिया इंटरेक्शन के टाइम पर वही कोई दूसरी एक्ट्रेस हो या उनकी बेस्ट फ्रेंड तब्बू हो, तो वो बहुत इंजॉय करते करते हंसते हंसते इंटरव्यू देते हैं, मस्ती करते नजर आते हैं वो उन एक्टर्स के साथ। पर वो उनकी वाइफ की जब बात आती है तब वो एकदम साइलेंट हो जाते हैं, जैसे कि वो बिल्कुल इंटरेस्टेड ना हो। अभी रिसेंटली माँ मूवी के प्रेस कॉन्फ्रेंस था, तब की कुछ क्लिप्स बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रही हैं, जैसे कि ये, जहाँ पर मीडिया वालों ने काजोल से ये क्वेश्चन किया कि वो एक मदर हैं, तो उनको पता होगा इंडस्ट्री में वर्क कैसे होता होगा एज अ मदर, और जो एक्ट्रेस डिमांड कर रही हैं 8 आवर्स का वर्क शिफ्ट करना, उसमें उनका क्या कहना है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन दीपिका और संदीप वांगा के रिसेंटली कंट्रोवर्सी से रिलेटेड था, तो काजोल आंसर कर रही थी। इतने में अजय इसका आंसर वो खुद देते हैं, और ये चीज़ कई लोगों को काफ़ी रूड लगी। Moms are wanting an 8-hour shift in workspace, in industry, in the film industry. Right. What do you think as a mother? Do you think this demand is right and people reacting to it? It is not. It's not going down well with people. What do you think about this? Well, I love the fact that if you can work less But sorry to interrupt. It's not that it's not going well with. People understand. पूरा उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हो तो आपको पता चलेगा और भी क्वेश्चन थे जो काजोल से पूछे गए, और वो इसका आंसर खुद भी दे रही थी। पर इसी क्वेश्चन के बीच में अजय ने इंटरप्यूट किया, क्योंकि वो क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल था और उन्हें लगा होगा कि शायद वो काजोल कुछ गलत ना बोल दे, तो कल को आगे जाके ये स्टेटमेंट उनके लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। इस बार तो उन्होंने काजल को सेव करने के लिए ऐसा किया, पर काफ़ी बार उनका ऐसा रूड बिहेवियर देखना मिला टूवर्ड काजल, जैसे कि वो उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, और बाकी एक्टर्स के साथ वो काफ़ी इन्जॉय करते हैं। सभी इंटरव्यू में और पास्ट में अजय देवगन की ऐसी इमेज रही है कि वो अपने पार्टनर्स को चीट करते हैं, जैसे कि उन्होंने रवीना टंडन को भी डेट किया है, और उसी टाइम पर वो करिश्मा कपूर के साथ एक मूवी कर रहे थे, दे फॉल इन लव, और कुछ टाइम बाद उनका ब्रेकअप हो जाता है रवीना से, और वो उसके बाद करिश्मा कपूर को डेट करने लगे थे। और ऐसे कहा जाता है कि उन्होंने रवीना को चीट किया करिश्मा के साथ मिलकर, तभी उनका ब्रेकअप हो गया। एंड उसके बाद वो हलचल मूवी में काजोल के साथ काम कर रहे थे, जहाँ पर काजोल और अजय दोनों ही अलग अलग पर्सन को डेट कर रहे थे, और अपने पार्टनर्स के बारे में वो बात किया करते थे। और उसी टाइम पर अजय करिश्मा कपूर के साथ रिलेशनशिप में थे, और फिर वो काजोल के साथ काम करने लगे, एंड देन सडनली अजय और करिश्मा का ब्रेकअप हो गया, और काजोल एंड अजय एक दूसरे को डेट करने लगे। और इसी में क्लियर हो गया था कि वो अपने पार्टनर्स के लिए भी लॉयल नहीं थे। उन्होंने करिश्मा के साथ वही किया जो उन्होंने रवीना टंडन के साथ किया था। काजोल ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके फ्रेंड ने उनको वार्न किया था कि अजय के बारे में, क्योंकि उनकी एक सर्टेन रेपुटेशन बन चुकी थी उस टाइम पर कि वो लॉयल नहीं है। पर काजोल का कहना था कि भले ही अजय की एक रेपुटेशन है, पर उनका बिहेवियर मेरे साथ अलग है, बस मुझे इतना ही पता है। और 99 में उन दोनों ने शादी कर ली, और तब काजोल 25 ईयर्स की थी और अजय 13 ईयर्स के। और काजोल के फादर बिल्कुल खुश नहीं थे उनकी शादी से, क्योंकि जब वो शादी कर रही थी तब अजय से वो अपने करियर के पीक पर थी, और वो अजय देवगन से बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल और फेमस थी। तभी उनके फादर चाहते थे कि वो अपने करियर पर ध्यान दे। पर शायद काजोल ने यही सोचा होगा कि पहले वो शादी करेंगी, उसके बाद साथ साथ वो अपने करियर पर ध्यान देंगी। उन्होंने शादी के बाद भी मूवीज़ की, और शादी के बाद भी जब वो कभी खुशी कभी गम का शूट कर रही थी तब वो प्रेग्नेंट थी, फिर भी वो मूवी कर रही थी। और ये कहा जाता है कि एसआरके का बहुत मन था कि काजोल इस मूवी का पार्ट बने, क्योंकि एसआरके और काजोल की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री लोगों को काफ़ी पसंद आती है, तभी काजोल उस मूवी का पार्ट बनी। और उसी टाइम पर वो प्रेग्नेंट थी, और जब मूवी रिलीज़ हुई तब उनका मिस कैरेज हो गया। मूवी तो अच्छा वर्क कर गई, पर उनकी पर्सनल लाइफ इस इंसिडेंट के बाद काफ़ी डिस्टर्ब हो गई। उनकी फैमिली बहुत अपसेट थी। उनका कहना था कि प्रेगनेंसी के शूट के टाइम की वजह से ये सब हुआ, और इसके बाद दोबारा उनका मिस कैरेज हुआ, पर उसके बाद वो अगेन प्रेग्नेंट हुई, और उनके अब 2 बच्चे हैं। और ये सब होने के बाद काजोल ने थोड़ा टाइम लिया बॉलीवुड से, और फिर 2010 में जब वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई मूवी पर अजय और कंगना एक साथ काम कर रहे थे, तो ये रूमर्स आने लगी कि अजय और कंगना एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व हैं। उससे काजल बहुत ज़्यादा अपसेट हुई थी, और उसी टाइम पर उनकी सेकंड प्रेगनेंसी थी। उनका बेटा 13 सितंबर 2010 बॉर्न है, और उसी टाइम पर जुलाई में वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई रिलीज़ हुई थी। और इस चीज़ ने काजल को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट किया था, क्योंकि उस टाइम वो प्रेग्नेंट थी। सिर्फ कंगना ही नहीं, और भी एक्ट्रेस थी जिनके साथ अजय का नाम जोड़ा गया था। और काजोल भी एसआरके के काफ़ी क्लोज, उनका एक अच्छा बॉन्ड था फ्रेंडशिप का। पर ऐसा नहीं है कि एसआरके जैसे बिहेव काजोल के साथ करते हैं, इंजॉय करते हैं, काफ़ी अफेक्शन दिखाते हैं टूवर्ड काजोल, वैसे गौरी के साथ नहीं करते। गौरी को भी काफ़ी अच्छे से ट्रीट करते हैं, इंटरव्यू के दौरान फन लविंग नेचर दिखाते हैं उनकी वाइफ के साथ। और दूसरी तरफ अजय जो अदर एक्टर्स के साथ काफ़ी इंजॉय करते हैं, स्पेशली तब्बू। वैसे इंजॉयमेंट उनका काजोल के साथ बिल्कुल दिखाई नहीं देता।
कोल्ड बिहेवियर रहता है उनका, लेस इंटरेस्टेड दिखता है उनका काजोल के साथ। अब आपका क्या कहना है इसमें कमेंट में बताना, और प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।